जय हिंद दोस्तों। पॉलिटी के पिछली कक्षा में हम भाग 6 में महाधिवक्ता के ऊपर क्या किए थे, चर्चा किए थे। ठीक है, आज के कक्षा में हम इसके आगे अपने कहानी को बढ़ाते हुए विधान मंडल के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, जो भारत है इसमें 28 राज्य है। ठीक है, 28 राज्य का अपना अलग अलग विधान मंडल है। ठीक है ना, तो सभी विधान मंडल के सभी राज्यों के विधान मंडल को अब एक में हम क्या करेंगे, राज्य का विधान मंडल कहकर, तब इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर यह विधान मंडल क्या कार्य करता है। ठीक है, सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो विधान मंडल है इसकी व्याख्या आर्टिकल नंबर 168 से लेके 213 के बीच में किया गया है। ठीक है, विधान मंडल की चर्चा कहां से कहां तक है, 168 से 213 तक है। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिएगा। एक और बात, क्लास को शुरू करने से पहले हम यह बताना चाहते हैं कि आप जितने भी लोग हैं सभी लोग क्या कीजिए कि हमारे चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना, ताकि हमारा वीडियो जो है बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचे और बहुत ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। कोनो दिक्कत समझने में? आइए पॉइंट के ऊपर चर्चा करते हैं। तो राज्य का जो विधान मंडल होता है, विधान मंडल का दो विधान मंडल का सदन होता है। विधान मंडल में कितने सदन होते हैं? 2 सदन। और यदि अंग की बात की जाए या भाग की बात की जाए तो विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। कौन कौन? तब विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, जिसमें हम राज्यपाल के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, राज्यपाल के ऊपर पीछे हम वीडियो बनाकर डाल दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं जाकर। ठीक है ना, आज हम चर्चा करने वाले हैं विधानसभा विधान परिषद के ऊपर। आखिर अब विधानसभा क्या है और विधान परिषद क्या है, ध्यान दीजिएगा। विधानसभा के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाकर हम अपलोड करेंगे, विधान परिषद के लिए भी एक स्पेशल वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको हम दिखाना चाहते हैं कि हमको विधान मंडल में देखना किसके किसके ऊपर है, यानी कि चर्चा किसके किसके ऊपर करना है। ठीक है ना, तो विधान मंडल के 3 भाग होते हैं, 3 अंग होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, जिसमें राज्यपाल के ऊपर हम चर्चा कर लिए हैं, विधानसभा और विधान परिषद के ऊपर हमें चर्चा करना बाकी है। ठीक है ना, देखिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं विधानसभा। विधानसभा से जुड़े हुए कुछ वन लाइनर टाइप का क्या है, वन लाइनर टाइप का कुछ पॉइंट है। ठीक है ना, तो इसको समझना क्या है, जरूरी है। ठीक है ना, तो विधानसभा से रिलेटेड कुछ वन लाइनर टाइप का पॉइंट है जिसे आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। इससे कभी कभी क्या होता है कि सीधा करके क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले विधानसभा को हम क्लियर करते हैं। ठीक है, चलिए विधानसभा जो है ना, इसे जनता का सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनता का सदन। जनता का सदन इसीलिए कहा जाता है ना, क्योंकि जो विधानसभा के जो सदस्य लोग होते हैं उन लोगों को जनता चुनकर भेजती है डायरेक्ट, यानी कि उनके चुनाव में जनता की डायरेक्ट भागीदारी होती है। यही कारण है कि इसे जनता का सदन कहा जाता है। किसको? विधानसभा को। ठीक है, इसे निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है, निम्न सदन कहने का पीछे रीजन ये है ना कि इसमें जितने भी सदस्य लोग होते हैं वो सदस्य लोग जो होते हैं कम उम्र के होते हैं। यही कारण है कि इसे निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है ना, यानी कि इनके सदस्यों की उम्र 25 वर्ष होती है। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है? निम्न सदन कहा जाता है। कोनो दिक्कत समझने में? और एक और बात, इसका अंत फिक्स है, इसका अंत फिक्स है, इसीलिए भी इसे क्या कहा जाता है? निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। इसे लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों लोकप्रिय सदन कहने का पीछे रीजन यह है ना कि इसमें जो भी सदस्य लोग जाते हैं उन लोगों की अपनी लोकप्रियता होती है। अपनी लोकप्रियता कहने का मतलब कि हमारे एरिया का जो भी विधायक लोग हैं वो विधायक लोग का अपना लोकप्रिय, वो लोग इस क्षेत्र में लोकप्रिय हैं, तबे तो चुनाव जीत कर गए हैं। यही कारण है कि क्या कहा जाता है? विधानसभा को लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, और एक और बात, जो विधानसभा है ना, इसे यह प्रत्येक 5 साल में क्या हो जाता है? विघटित हो जाता है। 5 साल के पहले भी विघटित हो जाएगा यदि क्या होगा? विधानसभा में सरकार अपना बहुमत नहीं दिखा पाएगी। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब कि 5 साल में तो इसे विघटित तो होना ही है। पहले भी हो सकती है, 5 साल से ज्यादा समय यह रह नहीं सकती है। यही कारण है कि इसे अस्थायी सदन कहा जाता है। क्या कहता है? अस्थायी। यह अस्थायी नहीं है, इसे अस्थायी सदन के नाम से जाना जाता है। और एक और बात है, विधानसभा में बहुमत दिखाने पर, विधानसभा में किसी भी पार्टी को बहुमत दिखाने पर राज्यपाल के द्वारा उन्हें सरकार बनाने का निमंत्रण भेजा जाता है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा एक बात कि विधानसभा में ही क्या बहुमत दिखाया जाता है जिसके आधार पर सरकार का निर्माण होता है। ठीक है ना, अतः इसे सरकार बनाने वाली सदन भी कहा जाता है या राज्य चलाने वाली सदन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि राज्य को सरकार चलाती है और सरकार का निर्धारण इसी में बहुमत के आधार पर होता है। किस में? विधानसभा में बहुमत के आधार पर होता है। यानी कि सरकार का निर्माण जो है कौन करता है? विधानसभा ही करता है। ठीक है, इसे पहला सदन कहा जाता है। विधानसभा को क्या कहा जाता है?
पहला सदन की संज्ञा दिया गया है। विधानसभा को पहला सदन इसलिए कहता है क्योंकि ये सरकार बनाती है, ठीक है ना। और ये जो विधानसभा है, इस विधानसभा में जो भी सदस्य लोग, जो सांसद लोग चुन कर जाते हैं, उन्हें मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। क्या? मेंबर के मतलब होता है सदस्य, मेंबर का मतलब क्या होता है? सदस्य। और लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब क्या होता है? विधानसभा। तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा के सदस्य, तो इनके सदस्यों को क्या कहता है? एमएलए कहा जाता है, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और सदस्यों की न्यूनतम आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। अब हम चर्चा करने वाले हैं विधान परिषद के ऊपर। ध्यान दीजिएगा, ये जो विधान परिषद है ना भाई, ऐसे देखिएगा आप लोग, तो भारत में टोटल 28 राज्य है, तो 28 राज्य में विधान परिषद नहीं है। अभी वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो वर्तमान समय में ऐसे 6 राज्य है जिसमें विधान परिषद है, ठीक है। एक दो राज्य ऐसा है जो विधान परिषद की मांग कर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार उसे विधान परिषद अभी अप्रूवल नहीं दी है। आपको हम बताएंगे कि आखिर विधान परिषद का सृजन, गठन कैसे होता है, चाहे विधान परिषद का अंत कैसे होता है, ठीक है ना। ये सब प्रक्रिया हम आपको समझाएंगे, ठीक है ना, स्पेशल जब विधान परिषद के ऊपर चर्चा करेंगे तो, ठीक है। अभी तो सिर्फ इससे रिलेटेड कुछ स्टैटिक टाइप का, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का हम पॉइंट के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जिससे कभी एक दो प्रश्न बना जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, ये जो विधान परिषद है, ध्यान दीजिए, हम बता रहे थे कि ऐसे भारत में अभी 28 राज्य है, तो 28 राज्य में 28 राज्य के बाद पास यह विधान परिषद नहीं है। ये विधान परिषद मात्र 6 ऐसे राज्य हैं जिसके पास है। इसके बारे में हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। अभी विधान परिषद को देख लीजिए। विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्च सदन। क्यों? क्योंकि इसमें पूरा शिक्षित लोग होते हैं, ठीक है ना। तो शिक्षितों का सदन भी कहा जाता है। किसको? विधान परिषद को। शिक्षितों का सदन और वरिष्ठों का सदन भी कहा जाता है, ठीक है। तो शिक्षितों का सदन और वरिष्ठों का सदन कहने से यह स्पष्ट होता है कि यह निम्न कोई बात नहीं है, यह उच्च बात है, इसीलिए इसे उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है, वरिष्ठों का सदन कहा जाता है, शिक्षितों का सदन कहा जाता है। और एक और बात, विधान परिषद कभी भंग नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसके सभी सदस्यों का चुनाव या निर्वाचन एक बार नहीं होता है, अलग अलग होता है। कुछ का निर्वाचन राज्यपाल करते हैं, कुछ का सांसद विधायक लोग करते हैं, कुछ का छात्र लोग करते हैं, कुछ का टीचर लोग करते हैं, इन सभी लोग करते हैं। यही कारण है कि यह एक बार में खत्म नहीं होता है, ठीक है ना। इसके सदस्यों का थोड़ी 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 दिनों पर, 2-2 साल पर, 2-2 साल पर निर्वाचन होता रहता है। यही कारण है कि यह कभी भंग नहीं होता है, अतः इसे अस्थायी सदन कहा जाता है। क्या कहता है? अस्थायी सदन। और विधान परिषद में बहुमत दिखाने की जरूरत है नहीं सरकार बनाने के लिए, इसलिए इसे दूसरा सदन कहा जाता है। क्या कहता है? दूसरा सदन। और यह जो विधान परिषद है ना, इस विधान परिषद में जो सदस्य लोग रहते हैं उन सदस्यों को एमएलसी कहा जाता है। क्या कहता है? एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, एमएलसी। तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहता है, ठीक है। इनके सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? राज्यसभा की तरह कितना? कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। अब हम ये बता रहे थे कि ये जो विधान परिषद है यह भारत के मात्र 6 राज्यों में है, ठीक है। तो 6 राज्य कौन है? यहाँ पर उनका नाम लिखा हुआ है, ठीक है। बस आप इतना समझ लीजिए कि उन 6 राज्यों में 2 राज्य उत्तर भारत के हैं और 4 राज्य जो है दक्षिण भारत के हैं, यानी कि साउथ इंडिया के हैं, ठीक है। तो 2 राज्य उत्तर भारत के कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो उत्तर प्रदेश और बिहार में क्या है? विधान परिषद है, यानी विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है, ठीक है। और साउथ के 4 राज्य हैं, कौन कौन? तो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के जस्ट नीचे कर्नाटक है, कर्नाटक के दहिना साइड तेलंगाना है, और तेलंगाना किससे अलग हुआ है? आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तो साउथ में 4 राज्य है, कौन कौन? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इधर उत्तर भारत में कौन है? उत्तर प्रदेश और बिहार। तो टोटल 6 ऐसे राज्य हैं जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। कोई दिक्कत समझने में? तो कोई दिक्कत समझने में नहीं होगा आपको, ठीक है ना। तो याद कर रखिएगा, ठीक है। अब बाकी जो है 26 को जो राज्य है उसमें सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, ठीक है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो विधान परिषद नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई बात किसकी? विधानसभा और विधान परिषद की। ये किसकी बात हो गई? विधानसभा और विधान परिषद की बात होगी। अब हम लोग क्या करेंगे? स्पेशली तौर पर चर्चा किसके ऊपर करेंगे? विधानसभा के ऊपर करेंगे। किसके ऊपर करेंगे? विधानसभा के ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम आपसे मिलते हैं विधानसभा के साथ, ठीक है ना। तो अब हम चर्चा करने वाले हैं विधानसभा के ऊपर।